क्या आप इंद्र के बारे में जानते हैं? क्या आप उसके निवास स्थान के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि इंद्र कहाँ रहता है? उसकी शक्तियाँ कैसी हैं? अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को गहराई से जानते हैं। इंद्र हिंदू धर्म और भारतीय पौराणिक ग्रंथों में एक प्रमुख देवता है जो वेदों के अनुसार देवताओं के राजा और वर्षा, वज्र और युद्ध के देवता माने जाते हैं। अब अगर आप इंद्र की यथार्थ सच्चाई पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक या प्रतीकात्मक। आइए इन तीनों दृष्टिकोणों को समझते हैं। पहला, धार्मिक दृष्टिकोण से। इंद्र को ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में वर्णित किया गया है। वे वज्रधारी हैं, असुरों का वध करते हैं और स्वर्गलोक के राजा हैं। बाद के पुराणों में उनकी भूमिका कुछ सीमित हो जाती है और उन्हें कभी कभी अहंकारी, ईर्ष्यालु या कामुक भी दिखाया गया है, जैसे मेनका को भेजना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से जुड़ा प्रसंग। दूसरा, ऐतिहासिक और वास्तविक दृष्टिकोण से। कुछ इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि इंद्र संभवतः किसी प्राचीन आर्य योद्धा या जनजाति के देवता थे। इंद्र नाम संभवतः एक प्राकृतिक शक्ति का मानवीकरण था जो बाद में धार्मिक रूप ले गया। तीसरा, प्रतीकात्मक या दार्शनिक दृष्टिकोण से। इंद्र को मानव मन की इच्छाओं, शक्ति और भौतिक सुखों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुछ उपनिषदों और बौद्ध ग्रंथों में इंद्र को इंद्रियों से जोड़ा गया है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां। इस दृष्टिकोण से इंद्र इंद्रियों का स्वामी है। इस सब का एक ही निष्कर्ष है, इंद्र की यथार्थ सच्चाई एक ही नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। धर्म में वे स्वर्ग के राजा हैं, इतिहास में वे एक प्राचीन योद्धा रहे होंगे, दर्शन में वे मनुष्य की इंद्रियों या इच्छाओं का प्रतीक हो सकते हैं।